लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिया ली के साथ पिकनिक पर आई हुई थी कि तभी वहाँ पर ली की एक्स गर्लफ्रेंड शोएब आ जाती है। तो ली को तो वहाँ से कुछ काम के लिए जाना पड़ता है। शोएब वहाँ बैठ जाती है और जिया के साथ बातें करने लगी थी ली के बारे में। वो उसे ली के खिलाफ भड़काने लग जाती है। अब शोएब का ये नेचर जिया के समझ में आने लग गया था, इसलिए वो उसे बोलती है कि मैंने ली से उसके पैसे देखकर प्यार नहीं किया है, मैं उसे सच में चाहती हूँ और तुम्हें पछतावा जरूर होगा कि तुमने क्या चीज़ खोई है। वहाँ पर शोएब उसे उसकी उम्र के लिए बोलने लग जाती है कि ली तो तुमसे इतना बड़ा है उम्र में, तुम्हारी जोड़ी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। इतने में ली वहाँ पर आ गया था तो शोएब अब नॉर्मल हो जाती है। अब जिया मौके का फ़ायदा उठाकर ली के पास चिपक कर खड़ी हो जाती है ताकि वो शोएब को रियलाइज़ करा सके कि वो उसके कितने क्लोज हैं। फिर वहाँ पर शोएब बोलती है कि कल मेरे घर पर एक पार्टी है, तुम दोनों को वहाँ पर आना ही होगा। ली तो उसे मना करने वाला था, तभी जिया बोल पड़ती है कि ठीक है, हम दोनों वहाँ पर टाइम से आ जाएंगे। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली और जिया पार्टी में टाइम से पहुँच गए थे और शोएब उनका वेलकम करती है। फिर जब वो वहाँ से जा रहे थे तो शोएब जिया की ऐसी ड्रेस देख कर मन ही मन सोच रही थी कि इसे तो कपड़े पहनने की अकल तक नहीं है, कितनी ओल्ड फैशन है ये। वहाँ पर सच में जिया की ड्रेस काफ़ी ओल्ड फैशन लग रही थी, शायद उसने ली के कहने पर ही वो ड्रेस पहनी थी। फिर पार्टी में जाकर वहाँ पर जिया खाना खाने लगती है और ली एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह उसे खाना आराम से खाने के लिए कह रहा था। फिर वो दोनों वहाँ पर एक पेंटिंग को देखने लग जाते हैं जो काफ़ी अजीब सी लग रही थी। जिया तो उसका मजाक बनाने लग जाती है कि तभी वहाँ पर शोएब आती है और बताती है ये पेंटिंग अमेरिका के एक मशहूर आर्टिस्ट ने बनाई है और इसकी कीमत करोड़ों में है। ये सुनकर जिया को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर इसके बाद वहाँ पर एक फोटोग्राफर आता है जो ली को ग्रीटिंग्स देता है। ली बताता है कि मैं यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ हूँ। तो फोटोग्राफर अब शोएब को उसकी गर्लफ्रेंड मानकर उसे बोलता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के पास थोड़ा खड़ा हो जाइए, मैं आप दोनों की एक फ़ोटो क्लिक कर देता हूँ। ये सुनकर जिया को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फोटोग्राफर उसे पीछे हटने के लिए कह रहा था तो ली वहाँ पर कंफर्म करता है कि मेरी गर्लफ्रेंड वो है जिससे कि आप पीछे हटने के लिए कह रहे हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब हम जिया को देखते हैं जो उदास स्टेयर्स पर बैठी हुई थी और शोएब इसका फ़ायदा उठाती है, कहती है कि तुम्हें तो ड्रिंक का गिलास पकड़ना भी नहीं आता, तुम अपने से इतने बड़ी उम्र के लड़के के साथ कैसे पूरी ज़िंदगी गुजारोगी। वैसे अभी भी काफ़ी देर नहीं हुई है, तुम अभी भी अपने और उनकी उम्र के बीच का डिफरेंस जान सकती हो। इतने में ली वहाँ पर आ गया था जो जिया को कहता है कि तुम मेरी लाइफ की इतनी इंपॉर्टेंट इंसान हो, मैं अंदर तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम बाहर क्या कर रही हो, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें अभी तक प्रपोज क्यों नहीं किया, तुम काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो, मैं तुम्हें परख रहा था, तुम काफ़ी काइंड और काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो ड्रेसिंग सेंस में, तुम मेरे जैसे ओल्ड फैशन आदमी के साथ, बोरिंग आदमी के साथ कैसे अपनी लाइफ गुजारोगी, थोड़ा हार्ड हो जाएगा ना तुम्हारे लिए। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, तुम तो मुझसे भी अच्छा डिजर्व करती हो। मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ कि तुमने पूरी दुनिया में से सिर्फ मुझे चुना, और अगर मैं तुम्हें पूरी दुनिया में से चुन रहा हूँ तो तुम में कुछ खास बात जरूर होगी, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं लाइफ में कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। और इसके बाद वो अपने घुटनों पर आ जाता है और जिया को ये कहकर प्रपोज करता है कि क्या तुम मेरी दुल्हन बनना चाहोगी। अब ली की इतनी रोमांटिक और इतनी केयरिंग बातें सुनकर जिया का तो दिल ही फिसल जाता है और वो वहाँ पर काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी। वो भी अब अपने घुटनों पर आ जाती है और उसकी नज़रें ली से हट ही नहीं रही थी। फिर हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर हम ली को देखते हैं जो सूट बूट में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। आज उसे जिया की मॉम से मिलने के लिए जाना था। जिया भी काफ़ी एक्साइटेड थी। ली जैसे ही जाने लगता है उसके साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, उसके ऊपर किसी ने पानी फेंक दिया था। तो अब ली को नॉर्मल कपड़ों में ही जिया की मॉम से मिलने के लिए जाना पड़ता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा था जिया की मॉम उसे देखकर मुंह बनाने लगी थी और ली को वाइपर पकड़ाती है और कहती है कि वॉशरूम की सफाई कर दो। ली को तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो वाइपर पकड़कर काम पर लग जाता है, लेकिन जिया को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो जिया की मॉम कहती है कि वो दिखने में ही लोफर टाइप का इंसान लग रहा है, वो तुम्हारे खर्चे कैसे उठा पाएगा। तभी ली अपना काम खत्म कर कर वापस आता है और बाहर से एक लेडी भी आई थी जो डांट रही थी कि नीचे किसकी गाड़ी खड़ी हुई है। अगर तुम्हारे पास फरारी है इसका मतलब ये तो नहीं तुम कहीं पर भी अपनी गाड़ी पार्क कर दोगी। तो अब जिया की मॉम को समझ आता है कि ली एक अमीर इंसान है। फिर वहाँ पर वो उस लेडी पर चिल्लाकर कहती है कि तुम मेरे दामाद के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो। जिया उनकी बातें सुन रही थी, कहती है कि मॉम तो कितनी जल्दी बदल गई। अब जिया की मॉम को उन दोनों से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी। वहाँ पर वो जिया को एक कार्ड देती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी शादी के लिए रुपए इकट्ठे किए हुए हैं। जिया कहती है कि आपने ये सही नहीं किया,
मैं उससे पैसों के लिए शादी नहीं कर रही हूँ। जिया की मॉम कहती है कि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस वो तुम्हारे खर्चे उठा सकता है, मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ। अब हम देखते हैं कि जिया काफ़ी ज़्यादा खुश थी और ली भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। जिया एक्साइटेड भी थी क्योंकि अगले दिन ली अपनी मॉम से जिया को मिलाने वाला था। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया ली की मॉम से मिलने के लिए पहुँच गई थी, लेकिन ली की मॉम को जिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहती है कि जिया एक न्यू जमाने की लड़की है, वो तुमसे भला शादी क्यों करेगी, तुम तो उम्र में इतने बड़े हो। पक्का जिया का कोई मकसद होगा तुम्हें फंसाने का, या फिर तो पैसों के पीछे कुछ कर रही है या फिर अपना कोई मतलब पूरा करना चाहती है। ली को अपनी मॉम की ये सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो जिया का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है कि तभी ली की मॉम की तबीयत खराब हो गई थी। तो ली अपनी मॉम को हॉस्पिटल एडमिट कराने के लिए ले जाता है। जिया वहीं बाहर खड़ी होकर ली का वेट करती है। ली बाहर आकर जिया को कहता है कि मेरी मॉम हार्ट पेशेंट है, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, लेकिन अभी वो थोड़ा बेटर फील कर रही है। मैं नहीं चाहता कि उनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो, इसलिए मैं इस रिलेशन को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। इतना कहते ही वो वहाँ से चला गया था और जिया को समझ नहीं आता कि ये अचानक से हो क्या गया। ली उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो अपनी फ्रेंड को भी ये सब बताती है, जहाँ पर लेनी उसे कहती है कि उदास होने से क्या होगा, तू भी इयररिंग उतार कर उसके मुंह पर फेंक कर आ जा। तो नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं जो ली के घर के बाहर खड़ी हुई थी और उसे अपनी रिंग देते हुए कहती है कि तुम भी अपनी रिंग वापस ले लो। ली कहता है कि मैं इसका क्या करूँगा, इसे दूर कहीं फेंक कर आ जाओ, जैसे कि मैंने तुम्हारी रिंग को फेंक दिया है। और वह मुंह पर भी दरवाज़ा बंद कर देता है। जिया को वहाँ पर काफ़ी बुरा लगता है, उसकी तो रोनी भी निकल गई थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ली ऐसा कर सकता है। उसे लग रहा था कि वो झूठ कह रहा है। वो काफ़ी तरकीबें आजमाती है, लेकिन ली तो उसे बार बार इग्नोर करे जा रहा था। इसलिए लास्ट तरकीब वो यह आजमाती है कि उसने शीनू को ही अपना बॉयफ्रेंड बता दिया था, जिस पर ली उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है। तो अब जिया को यहाँ पर काफ़ी बुरा लगता है कि उसका ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। तो शीनू से बोलता है कि शायद वो तुम्हें प्यार करता ही नहीं है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम मेरे साथ आगे का रिलेशन बढ़ा सकती हो। लेकिन जिया तो वहाँ पर रोने लग जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली अपने कलीग के साथ बैठा हुआ था और उसे बताता है कि मेरा एक बिजनेस काफ़ी ज़्यादा घाटे में चल रहा है, जिसके कारण मैं बैंकक्रप्ट भी हो सकता हूँ। और यही वो रीज़न था कि उसने जिया के साथ ब्रेकअप का ढोंग रचा, ताकि वो उसकी प्रॉब्लम ना बन सके और ना ही उसका फ्यूचर खराब करे। ये सब बातें शीनू वहीं बैठा हुआ सुन लेता है। वापस हम जिया को देखते हैं जो फिर से ली से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आ गई थी। ली कहता है कि तुम मुझे अब परेशान कर रही हो, वापस चले जाओ यहाँ से। जिया चिल्लाकर कहती है कि मुझे शीनू ने सब कुछ सच बता दिया है कि तुम मुझसे ब्रेकअप का ढोंग क्यों कर रहे थे। वो अब ली के पास जाती है और गुस्से में कहती है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों के लिए रह रही थी। तुम्हें क्या लगा अगर तुम्हारे पैसे तुमसे चले जाएंगे तो मैं भी तुम्हें छोड़कर चले जाऊंगी? ऐसा कभी नहीं होगा, और आइंदा अगर तुमने ऐसी बात भी अपने मन में लाई तो मैं तुमसे हमेशा के लिए नाराज हो जाऊंगी। और अब हमें यहाँ पर कुछ फ्लैशबैक के सीन दिखाए जाते हैं कि जहाँ पर जिया उसके घर पर रिंग वापस करने के लिए आई हुई थी, तो ली ने जिया की रिंग फेंकी नहीं थी, उसने तो उसे लॉकेट बनाकर अपने गले में पहन लिया था। वहीं जब जिया के पैर पर चोट लगी थी तो ली एक बच्चे के थ्रू उसे दवाइयाँ पहुँचाने वाला था, लेकिन तभी शीनू आकर जिया को ले जा लेता है। और जब जिया ने शीनू को अपना बॉयफ्रेंड बताया था, बेचारे ली का तो दिल ही टूट गया था। वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, लेकिन वो जिया के लिए खुश था कि वो अपनी आगे की लाइफ अच्छी तरह से स्पेंड कर पाएगी। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जिया ली को अपना वही कार्ड देती है जो कि उसकी मॉम ने उसे दिया था और कहती है कि इन रुपए को मेरी तरफ से एक इन्वेस्टमेंट समझना, जब तुम अमीर हो जाओगे तो ये रुपए मुझे वापस दे देना। और तभी ली को हक कर लेती है और कहती है कि आइंदा मुझे छोड़ने की सोचना भी मत। अब ली यहाँ पर इमोशनल हो जाता है और जिया को टाइट हक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। उन्हें हक करता देख पीछे से शीनू थोड़ा सैड तो हो रहा था कि उसका प्यार उसने खो दिया है, लेकिन वो खुश भी था कि उसका प्यार अब किसी और के साथ खुश रहेगा। अब सीन यहीं कट करते हैं और वो दिन आ जाता है जिस दिन उन दोनों की शादी होने वाली थी। हम जिया को देखते हैं जो अपनी वेडिंग ड्रेस में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी, वो प्रिंसेस से कम नहीं लगती। तभी हम उसके प्रिंस को देखते हैं, वो भी काफी हैंडसम लग रहा था। जिया फिर ली के पास आती है और वो दोनों वहाँ पर एक क्यूट किस करते हैं और इसी के साथ अपनी वेडिंग सेरेमनी को कंप्लीट करते हैं और यहीं पर हमारी ये पूरी सीरीज खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे ली और जिया की क्यूट लव स्टोरी। मिलते हैं ऐसे ही और ड्रामास के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।